गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यानी इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। तो गाइस यार इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रेसिस्टेंस होता है। यानी वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को पूरा खत्म कर देंगे। तो इस वीडियो के लाइक का बटन जरूर ठोक देना। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस यार अभी जानेंगे रेसिस्टेंस का पहला डेफिनेशन। तो रेसिस्टेंस किसको कहते हैं? रेसिस्टेंस बना है हमारा रेसिस्ट वर्ड से। रेसिस्ट मतलब होता है रुकावट, यानी रेसिस्टेंस भी कुछ इसी टाइप का है। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है, विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी से पास होने देता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। जैसे इंसुलेटर जाना था कि वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं करती। ये एक ऐसा वायर होता है जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है लेकिन पार्शियली पास, यानी जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको मूव करा देता है लेकिन ये जो है ये इधर से अपोज करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अपोज करता है। यानी ये दूसरी भाषा में कहे तो इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर लॉस भी होता है। और ये तीन इफेक्ट कॉज करता है। इफेक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस, ये इफेक्ट्स ऑफ रेसिस्टेंस है। यानी पहला ये इफेक्ट, तीन इफेक्ट ये कॉज करता है। पहला इफेक्ट जो हम देखें तो पहला इफेक्ट हमारा होता है हीटिंग इफेक्ट। दूसरा हमारा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा जो हमारा होता है केमिकल इफेक्ट। अभी हम इसमें से किसी के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे कि ये हायर क्लास में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बस हमें समझना है कि ये जो चीज है रेसिस्टेंस, वो एक कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी, यानी ये भी एक कंडक्टर है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है लेकिन उसे अपोज करता है। यानी दूसरी भाषा में कहें तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट खर्च होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, एक वायर है नाइक्रोम, जो हमारा जो हीटर्स होते हैं, रूम हीटर होते हैं, इंडक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक स्टोव, यहाँ तक कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें एक वायरिंग यूज की जाती है जो कि होती है नाइक्रोम। ये एक ऐसा मतलब कि वायर है, यानी इस ऐसे बहुत सारे वायर होते हैं लेकिन ये एक तरह का वायर है, एक तरह का रेसिस्टेंस बोल सकते हैं हमें, जो एक रेसिस्टेंस काम करते हैं। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक करंट खर्च भी होगा। यानी जैसे कि अगर हम लें 9 वोल्ट की बैटरी और उससे हम पास कराए, उस बैटरी को अगर हम इस दोनों टर्मिनल और यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं, कितनी वोल्ट की बैटरी ले लें और यहाँ पर अगर हमने बल्ब लगा दिया और ये कॉपर की वायर नहीं है, ये नाइक्रोम की वायर है, नाइक्रोम की वायर लगाया तो इसका जो ये क्या बोलते हैं बल्ब है बहुत डीम ग्लो करेगा, यानी ना के बराबर ग्लो करेगा, बहुत कम ग्लो करेगा। अगर वहीं हम यूज करें कॉपर की अगर वायर हम यूज करते हैं उसमें आराम से एफिशिएंटली ग्लो करता है। और अगर हम सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होते हैं? सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं गोल्ड और सिल्वर। और अगर हम इसमें गोल्ड और सिल्वर की वायर यूज करें तो ये और एफिशिएंटली यानी बहुत स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा। यानी सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हमारे गोल्ड और सिल्वर। और वो जो होते हैं उसका यूज हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए। नहीं तो फिर अगर यूज करते तो सबके मतलब कि जो बहुत ज्यादा चोरी हो जाते हैं वो।
नाइक्रोम देख लिया, नाइक्रोम को देख लिया हमने। फिर होता है टंगस्टन। टंगस्टन जो हमारे जो येलो वाले बल्ब होते हैं, फिलामेंट टाइप बल्ब, उसमें टंगस्टन का यूज किया जाता है। वो भी रेसिस्टेंस, उसमें भी रेसिस्टेंस होता है। अगर हम वही बल्ब जो वो सस्ता मिलता है थोड़ा सा, उसको अगर हम अपने होम में लगाए और एक एलईडी बल्ब लें, तो वो जो फिलामेंट टाइप बल्ब है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को लॉस करेगा। और अगर ये और अगर हम वही उसी की जगह पर एलईडी बल्ब यूज करें तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, उसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाए। उसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बचाने वाला कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेवर और मनी सेवर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा तो हमारी बिजली की बिल भी बढ़ेगी। यानी यहाँ तक हमने देख लिया, रेसिस्टेंस समझ लिया। अब देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस होते हैं कैसे जोड़े जाते हैं सर्किट में। और अगर हम उससे पहले देख ले कि रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है और उसका ऐसा यूनिट होता है, तो सिंबल जो होता है रेसिस्टेंस का सर्किट में कुछ इस तरह का रहता है, और इसका जो SI यूनिट है वो है ओम। वो ओम नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, ये ओम, इसको ओम बोलते हैं हम लोग। अच्छे से बना देते हैं इसको। इसको बोलते हैं ओम। यानी ये जो है रेसिस्टेंस का पार्ट, जैसे 2 ओम हुआ, 3 ओम हुआ, ऐसे। अब हम समझते हैं, अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस का यूज कैसे करते हैं, कैसे उसको ज्वाइन करते हैं। हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 3 टाइप से कंबाइन होता है, यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन से, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से और एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से। पहले हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इन दिस कॉम्बिनेशन, यानी इस कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस है, 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस सीरीज में जुड़े रहते हैं। यानी कुछ इस तरह से, ये हमारा बैटरी हो गया, और रेसिस्टेंस साइन क्या होता है? कुछ इस तरह से रेसिस्टेंस का साइन होता है 2 और मोर, 2 और 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस एक ही सीरीज में जुड़े रहे। और अगर हम यहां पर कोई रेसिस्टेंस लिख दे, वो भी एक ही साथ जुड़ा रहेगा, यानी ये भी सीरीज में है। अब हमें पूछता है इस जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसे पूछता है कि इसका जैसे एक पॉइंट दिया रहेगा A और ये जैसे B, अब बोलेगा R इक्विवेलेंट टू A एंड B, यानी R जो है A और B के बीच में कितना है, और उसको बोलेंगे एक सर्किट में उसको हटाओ। यानी इतना जो हमें दिया हुआ है उसको अगर हम एक सर्किट में कर दे तो हमारा इजीली आ जाएगा। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो है ये सब रेसिस्टेंस के साइन है, ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे यहाँ पर देते 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब इससे पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है हमारा Req, यानी R इक्विवेलेंट। यहाँ पर Req की जगह RAB लिख सकते हैं, जिसके पॉइंट में बोलेगा उसका यहाँ पर लिख देंगे नाम। Req बराबर होता है R1 यानी रेसिस्टेंस 1 प्लस रेसिस्टेंस 2 प्लस रेसिस्टेंस 3, जितना भी रेसिस्टेंस हो उसको डायरेक्ट जोड़ते जाएंगे तो हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल हमने ले लिया 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। और इसे एक और चीज बोल सकता है, ये कोई पूछ सकता है कि इसके बराबर कोई एक रेसिस्टेंस बनाओ, यानी इसके जो इतना जो रेसिस्टेंस हमने लिखा है इसके बराबर एक रेसिस्टेंस बनाओ। तो हमने यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे इसका R इक्विवेलेंट टू A एंड B। तो क्या लिखेंगे? R A B इक्वल टू क्या है हमारा R1 हमारा 2 ओम है, R2 2 ओम, R3 2 ओम, R4, यानी जितना भी हो उसको सबको सीरीज में जोड़ रहेगा तो जोड़ते जाना है 2 ओम। तो हमारा कितना का 1 2 3 4 रेसिस्टेंस यहाँ पर जुड़े गए। उनको कंबाइन करके, चारों रेसिस्टेंस को कंबाइन करके मात्र हमें एक रेसिस्टेंस में इन लोग सबको कंबाइन करके रखना है। यहाँ पर देख लिए RAB के यहाँ
और इसके बीच में हम रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कितना आएगा 1 2 3 4 यानी 8 आ जाएगा, 8 ओम, आराम से 8 ओम आ जाएगा हमारा। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें बोलेगा कि इस सारे रेसिस्टेंस के बदले में एक रेसिस्टेंस बनाई, एक रेसिस्टेंस सर्किट में जोड़िए। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 ओम का एक रेसिस्टेंस हमारा हो गया। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल है हमारा, ये एक है सर्किट, इसमें जुड़े हुए रेसिस्टेंस और इसमें दो रेसिस्टेंस है, दो रेसिस्टेंस यानी एक तो दो रेसिस्टेंस है हमारे, दिख रहा है हमें, एक है 3 ओम का और एक 1/3 ओम ले लेते हैं। चलो 2 एम ले लेते, चलो 2 ओम ले लेते, सॉरी एम बोल रहा हूँ मैं, 2 ओम ले लिया हमने। अब बोल रहा है कि आर इक्विवेलेंट टू, चलो ई और क्यू के बीच में पूछ रहे कि अब आर इक्विवेलेंट टू ई एंड क्यू के बीच में हमें जो रेसिस्टेंस है फाइंड करना है और इसका एक अलग डायग्राम बनाना है सारे रेसिस्टेंस को शो करते हुए। तो अब हम क्या जानते हैं, आर ई क्यू, हमारा आर ई क्यू दिया हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हमारा कौन सा है, 3 ओम, चलो R1 3 ओम है, प्लस R2 1/2 ओम। इसको ये R3 नहीं दिया तो छोड़ देंगे इसको। चलो यहाँ पर 2 LCM हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7/2 ओम, यानी हमारा जो आंसर आया 7/2। अब इसको पॉइंट में चेंज करते हैं, पॉइंट में चेंज करने के इसको डिवाइड करना होगा। तो ये हमारा 3 6 1.05 3.5 क्या हमारा 3.5 ओम, जो हमारा आया 3.5 ओम का आर इक्विवेलेंट यानी रेजिस्टेंस आया ई और क्यू के बीच में। तो अब हम यहाँ पर अलग एक डायग्राम बनाएंगे, सबको शो करना है हमें। यहाँ पर हमें 3.5 ओम लिख देना है। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम। अब हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल हम जानते हैं, पैरेलल हमें ऐसे ही देखने में लग रहा है भाई, पैरेलल यानी एक दूसरे से कभी ना मिले। ये तो भाई सीरीज में था, एक इन दूसरे एंड से ज्वाइन था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये सीरीज में नहीं रहता है, एक इन दूसरे एंड से ज्वाइन नहीं रहता है। यानी जैसे हमारा ये रेसिस्टेंस हुआ और ये रेसिस्टेंस हुआ, तो इसका ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका जो एंड है इसके स्टार्टिंग से ज्वाइंट है, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जब देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ पर ऐसे ही सर्किट रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा दिया रहता है क्वेश्चन। इसमें 4 रेसिस्टेंस रखेगा, 5 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है। भाई गलत हो गया यार, अच्छा नहीं लगा, कुछ इस तरह से, और ये हो गया। फिर इसके बीच से भी रेसिस्टेंस निकाल सकता है ये, और हमें इसमें निकालना रहता है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे कॉम्बिनेशन का डायग्राम देखें। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जब हम डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का रहता है, ये सीरीज में नहीं रहता है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे हमारे यहाँ पर लिख दिया 2 ओम, इससे पहले हम फार्मूला जान लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फार्मूला जान लेते हैं। तो हम इसमें जो क्या आता है, इसमें 1/r इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, यानी 1 इसका फार्मूला आता है 1/Req इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 3 ओम 2 ओम 2 ओम क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको भी 2 ओम ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है। अब हम इसको सॉल्व करना बोलेगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से इसके बीच यानी ए और बी, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच में है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है।
अब देख लीजिए कैसे निकालेंगे। पहले हम R1 का, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, R1 का वैल्यू बैठाएंगे 1/R1 क्या है हमारा 2 ओम प्लस 1/2 इसका भी है प्लस 1/2 ओम। यहाँ पर आ गया हमारा 2 LCM 1 + 1 + 1 = 3/2 ओम। देखो ये जो है ना हमारा 1/Req है। अब Req फाइंड करेंगे। Req कैसे निकालते हैं, RAB है ना, RAB कैसे निकालेंगे, हमारा, चलो इसको उल्टा कर दो 2/3, कुछ नहीं करना बस उल्टा कर देना, RAB निकल जाएगा आंसर। तो अब हम पाएंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये अब हम जानेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब कि सीरीज और पैरेलल का कंबाइन। इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह का रहता है। ये हो गया भाई चलो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। चलो ये हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का डायग्राम। ये सारे हो गए रेसिस्टेंट। अब इसे इसका जो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको जैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से बनाते हैं। यहाँ पर भी आपको दे देगा। चलो यहाँ पर रेसिस्टेंस बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको दे देगा। अब देखो अब फाइंड करना है हमें R इक्विवेलेंट टू E एंड Q। अब हम निकालेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबको दिख रहा है ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू बिठा लेते हैं कुछ इसका, चलो 2 ओम ले, सबका 2 ओम ले लेते हैं। चलो 3 ओम ले लो, छोड़ो 3 ओम हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाइए 1/Req बैठाएंगे। 1/Req 3 ओम प्लस 1/3 ओम प्लस 1/3 ओम हो गया। 3 कॉमन 1 + 1 + 1 3/3 कट गया 1/1 ओम आया। अब इसको उल्टा करो चाहे सीधा करो, Req लिख दो, REQ = 1 ओम हो गया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को अब जितना सॉल्व हो गया, एक और सर्किट ड्रॉ करेंगे। चलो सर्किट ड्रॉ करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने निकाला था उसमें उसका सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, उसको पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा हमें। अब दूसरा सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, उसको भी जैसे हमारा उसमें आया था 3/2 ओम आया था ना, तो जैसे हम इसका सर्किट भी बना सकते हैं अलग सर्किट। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बनाया करते थे वैसा भी सर्किट बना 3/2 ओम का सर्किट बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया था। तो पहले अब हम इसका सर्किट बना लिया हमने। अब क्या, इसका वैल्यू था 2 ओम, इसका वैल्यू था 2 ओम था ना इसका वैल्यू। अब देखो ये भी सीरीज में आ गया जिसमें कि इसको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके हमारा 1 ओम आया, 1 ओम आया। अब हमारा यहाँ पर 2 ओम एक और दिया हुआ है। चलो 2 ओम। अब क्या देखेंगे 1/, REQ। अब देखो अब निकलेगा हमारा आंसर। देखो REQ इक्वल टू क्या लिखेंगे हमारा R1 R2 + R3। फॉर्मूला होता है 2 + 1 + 2 5 ओम का साइन दे दो भाई। ये हमारा आंसर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।